महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कुंती को क्यों सुनाई खरी खोटी। महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाएं अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील हैं। यह युद्ध केवल दो कुलों के बीच सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और भावनाओं की गूढ़ लड़ाई भी थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों की सेना समाप्त हो गई, तो गांधारी, जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे, शोक और क्रोध से भर उठीं। इसी अवस्था में उन्होंने कुंती को बहुत कुछ कह दिया। गांधारी ने कुंती से कहा कि यह केवल एक माँ की पीड़ा नहीं थी, बल्कि उन सभी अधूरी कोशिशों की शिकायत थी जो इस विनाश को रोक सकती थी। सबसे बड़ा कारण था कुंती द्वारा कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाना। कुंती ने विवाह से पहले कर्ण को जन्म दिया था और सामाजिक भय से उसे त्याग दिया था। बाद में जब कर्ण कौरवों का मित्र बना और पांडवों के विरुद्ध युद्ध में उतरा, तब तक कुंती ने इस बात को कि वह उसका पुत्र है। यदि कुंती ने यह रहस्य समय रहते प्रकट कर दिया होता, तो शायद अर्जुन और कर्ण आमने सामने न आते और युद्ध की दिशा ही बदल जाती। गांधारी को कुंती से यह भी शिकायत थी कि यदि कुंती और धृतराष्ट्र की सलाह देने वाले लोग समय रहते समन्वय और संवाद का मार्ग अपनाते, तो युद्ध को टाला जा सकता था। पांडवों की ओर से जब भी संधि की पहल हुई, तब वह या तो अहंकार में अनसुनी कर दी गई या राजनीतिक स्वार्थ में उलझा दी गई। ऐसे में गांधारी ने माना कि कुंती ने एक माँ की तरह अपने बच्चों को एक करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मौन रहकर युद्ध को बढ़ावा दिया। गांधारी के मन में यह भी पीड़ा थी कि कुंती ने अपने एक पुत्र को जीवन भर अनजान बनाए रखा, जिससे वह सम्मान और स्नेह से वंचित रहा। कर्ण सदैव अपने जन्म के रहस्य से अनजान रहा और यही कारण था कि उसने अपने जीवन के निर्णय दूसरों की निष्ठा पर आधारित किए। यदि उसे समय रहते सत्य बताया गया होता, तो संभव था कि वह धर्म और न्याय का पक्ष चुनता। गांधारी की यह नाराजगी केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उस सामाजिक और पारिवारिक विफलता का प्रतीक थी जिसने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया था। वह जानती थी कि कुंती जैसी बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ स्त्री यदि चाहती, तो सत्य को उजागर कर युद्ध की विभीषिका को टाल सकती थी। अंततः गांधारी का उलाहना उस माँ की वेदना थी जिसने अपने सभी पुत्र खो दिए थे और यह देखा कि अन्य माताएं, चाहे वो कुंती हो या माद्री, अपने पुत्रों को जीवित देख रही थीं या विजेता घोषित कर रही थीं। कुंती पर यह उलाहना मात्र एक संवाद नहीं था, बल्कि वह एक पीढ़ी की करुणा पुकार थी जो सत्ता, अहंकार और मौन की भेंट चढ़ गई। इस प्रकार गांधारी का कुंती को उलाहना देना महाभारत के बाद का एक महत्वपूर्ण नैतिक और भावनात्मक क्षण है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सत्य को छिपाना कभी-कभी कितना बड़ा विनाश ला सकता है।